हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 1.4 पार्ट 1। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में पहले हम पढ़ेंगे यूनियन और उसके बाद पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। तो यूनियन क्या होता है, आइए बात करते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात करें, यूनियन ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। हमारे पास दो सेट्स हैं, नॉन जीरो सेट्स। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट ए और सेट बी के वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो दोनों में लाई करते हैं। इसके अलावा एक कॉमन प्रॉपर्टी है, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। जो दोनों में एलिमेंट्स है वो एक बार लिया जाएगा, दोबारा उसका रिपीटेशन नहीं होगा। और इसको हम, जो सिंबल होता है यूनियन करने का वो यू की तरह होता है, इंग्लिश कैपिटल लेटर होता है यू, उसकी तरह हम इसको डिनोटेड करेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे ए यूनियन बी। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे देखते हैं। सेट ए है हमारा 2 4 6 8 एंड सेट बी है 6 8 10 12। तो हमें जब इसका यूनियन करना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए और बी दोनों के, कि जैसे 2 नेक्स्ट 4 नेक्स्ट 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, तो एक बार 6 आ जाएगा। 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है, तो एक 8 आ जाएगा। एंड आगे 10 आपका आ जाएगा एंड 12, 10 एंड 12। तो ये हो गया बेटा आपका ए यूनियन बी। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की, कि जब हम किसी सेट का यूनियन उस सेट से करते हैं तो वापस हमें सेट ए ही मिल जाएगा। अगर हम ए का यूनियन सेट से ही करेंगे तो हमें ए ही सेट मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट्स की दोबारा रिपीटेशन नहीं होनी है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है, ए का जब यूनियन हम किसी एम्प्टी सेट से करेंगे या फाई सेट से करेंगे तो आपको वापस ए ही मिल जाएगा। यहाँ भी आपको ए ही मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ। ए और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनका कलेक्शन इंटरसेक्शन कहलाएगा। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल 15 है कि जो भी हमने एग्जाम्पल देखा था जिसमें सेट ए के एलिमेंट थे 2 4 6 एंड 8, और बेटा सेट बी के एलिमेंट्स थे 6 8 10 एंड 12। तो यहां हमने देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं आपके 6 एंड 8, वो बोथ सेट्स में लाई कर रहे हैं। तो इनका जो यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, वो हो जाएगा कॉमन एलिमेंट 6 एंड 8। अंडरस्टूड बेटा? अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें x लाई कर रहा है 1 3 5। x के अंदर 1 है, 3 है एंड 5 है।
और y बिलोंग कर रहा है 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स को। यदि मैं इनके यूनियन की बात करूं तो मैं लिखूंगा x यूनियन y। x यूनियन y, x यूनियन y एक ऐसा सेट बनाएगा x और y के एलिमेंट्सों को लेकर के कि x और y के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और कोई भी एलिमेंट्स दोबारा नहीं आएगा। तो 1 दोनों में है तो एक 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा, उसके बाद 3 दोनों में है तो 3 एक बार आ जाएगा एंड 5। तो ये आपका आ गया बेटा x यूनियन y 1, 2, 3, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आगे बढ़ते हैं। सेट ए जो है वो इंग्लिश वॉवल्स का एक सेट है AEIOU, और सेट बी आपके ABC 3 इंग्लिश लेटर्स है। तो इन दोनों सेट्स को देख करके जो हमें यूनियन लेना है वो लेंगे बेटा A यूनियन B। A यूनियन B में आपके वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो A और B दोनों को बिलोंग करेंगे और कोई भी एलिमेंट्स दोबारा नहीं आएगा। तो A आएगा इसके अंदर, A, B आ जाएगा, B, C, उसके बाद आपका E, I, O एंड U। ये आ गया बेटा A यूनियन B का फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का सेट होना चाहिए एंड मल्टीपल्स ऑफ 3 होना चाहिए। तो पहले इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम बदल लेते हैं बेटा रोस्टर फॉर्म में। सेट ए आपका आ जाएगा नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 इस तरह से बेटा। एंड सेट भी आपका बनेगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन 6। तो इसमें 6 आपका नहीं आएगा, 6 आपका नहीं आएगा बेटा। ये सेट बन गया। अगर मैं इनका यूनियन लेने की बात करूं तो A यूनियन B जो आएगा वो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बाद में देखिए 9, 12 एंड 15 डॉट 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 इस तरह से जाएगा। तो बेटा इसको मैं वापस सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूं कि A यूनियन B जो आपका आएगा A यूनियन B वो आएगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर्स, इज ए नेचुरल नंबर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ 3। इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट सेट ए आपको इस तरह से डिनोटेड करना है x इज ए नेचुरल नंबर। x की जो वैल्यूज है वो 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा बेटा और 6 तक जाएगा। तो सेट ए आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6। और सेट भी आपका बनेगा ऐसे x का सेट बनेगा जो नेचुरल नंबर हो और 6 और 10 के बीच में लाई करते हो। इट मीन 7, 8 एंड 9। तो इन दोनों का जो यूनियन आएगा A यूनियन B वो आएगा कि दोनों सेट्स के वो एलिमेंट्स आएंगे कि कोई भी एलिमेंट्स दोबारा ना आए और सारे एलिमेंट्स इस सेट में लाई करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये बेटा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए, सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 5। तो यहां अगर इसके यूनियन की बात की जाए A यूनियन B वो आपका हो जाएगा
क्योंकि फाइव तो बेटा सभी सेट्स का एक सबसेट होता ही है। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 इसका यूनियन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड सेट भी दिया हुआ है ए बी सी। इज ए इज सबसेट बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो इस क्वेश्चन को लेकर के आते हैं बेटा। यहां पर हमें दिया हुआ है सेट ए दिया हुआ है ए बी और ए बी सी। सेट ए दिया हुआ है ए बी और सेट भी दिया हुआ है बेटा ए बी सी, ए बी सी। और हमसे पूछा है इज ए इज सबसेट ऑफ बी और व्हाट इज ए यूनियन बी, कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो हमने यहां पर देखा जो सेट ए है वो सेट बी के एलिमेंटों से ही बना हुआ सेट है। तो हम लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए बी एंड सी। इट मीन्स सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो बेटा ये यस एंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए कॉमा बी यूनियन ए कॉमा बी कॉमा सी। दोनों सेट्स के एलिमेंटों को लेकर के बना हुआ सेट और कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए। तो ए बी एंड सी। तो इट मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी, आपका बेटा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी, उनका यूनियन क्या होगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि हमें दो सेट्स लेने हैं और ये बताना है कि ए सबसेट है बी का या नहीं है। तो इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं बेटा। हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है कि क्या सेट ए सेट बी का एक सबसेट हो सकता है। तो यहां हमने देखा कि सेट ए जो बना हुआ है वो सेट बी के एलिमेंटों से ही बना हुआ है। तो ए कॉमा बी इज सबसेट ए बी सी। तो यहां हमने देखा ए इज ऑल्सो सबसेट बी और उसका जो यूनियन आएगा वो बड़ा सुपर सेट ही आ जाएगा। इट मीन्स ए यूनियन बी जो आएगा वो उसमें वो ही सेट आ जाएगा जिस सेट से वो सेट कंटेन हुआ है। ओके बेटा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है ए बी सी एंड डी 1 2 3 3 4 5 6 1 2 3 4 3 4 5 6 और सी दिया हुआ है 5 6 7 8 एंड डी दिया हुआ है बेटा 7 8 9 10। आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। क्या फाइंड करना है बेटा, ए यूनियन बी। तो हमने ए और बी के वो एलिमेंट्स इसमें कंसीडर करने हैं कि कोई भी एलिमेंट दोबारा ना आए। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आ गया बेटा ए यूनियन बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी तो हमने यहाँ सेट ए के एलिमेंट्स देखे 1 2 3 4 और सेट सी के हैं 5 6 7 8। तो बेटा दोनों को मिलाकर के जो सेट बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सारे एलिमेंट्सों का सेट जो बनेगा ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से बात करें बी यूनियन सी की। तो बी 3 4 और 5 6 यहाँ पर कॉमन है एलिमेंट है। तो बेटा यहाँ पे हम 3 4
5 6 एक बार आएगा एंड 7 8, ये आपका आ गया बी यूनियन सी। अब आगे देखते हैं बी और डी का यूनियन। ये सेट बी है और बेटा ये सेट डी है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10 इसमें कंसीडर होंगे। आगे बढ़ते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का जो सेट बनेगा वो बनेगा ए का बी यूनियन सी के साथ यूनियन। तो बी यूनियन सी हमने अभी यहां पे निकाला है बेटा, बी यूनियन सी। इसका जब ए के साथ यूनियन करेंगे तो हमने यहां देखा 3 4 जो है 3 4 बेटा ये रहा सेट ए में 3 4 और बी यूनियन सी में 3 4, ये रिपीट हो रहा है। तो इस सेट को हम केवल एक बार लिखेंगे और इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 और 3 4 के बाद वाले एलिमेंट 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। आगे बढ़ते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी भी बेटा हमने ऑलरेडी निकाल लिया है क्वेश्चन में। ये रहा आपका बी यूनियन डी जिसका हमारा ए के साथ यूनियन करना है। तो ए के एलिमेंट्स हैं आपके 3 4 और 3 4 बेटा फिर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं बी यूनियन डी में। तो ये सेट आपका बन जाएगा 1 2 3 4 और 3 4 से आगे के एलिमेंट्स 5 6 7, 5 6 7 8 9 10, 8 9 एंड 10। आगे बढ़ते हैं बेटा बी यूनियन सी यूनियन डी। तो सी यूनियन डी हमने कहीं नहीं निकाला है, हमने निकाला था बी यूनियन सी। ये रहा जी बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का यूनियन हमें करना है डी के साथ और डी के एलिमेंट्स है 7 8 9 10। तो 7 8 हमने देखा यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, तो इसको एक बार ही कंसीडर करेंगे और आपका सेट बन जाएगा 3 4 5 6 7 8 और फिर आपका 9 एंड 10। ये बन गया बेटा बी यूनियन सी यूनियन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरह से हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो हमने देखा सेट एक्स जिसमें 1 3 5 एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं और सेट वाई में आपके 1 2 3 एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। यदि मैं इंटरसेक्शन की बात करूं एक्स इंटरसेक्शन वाई जो होगा आपका एक्स और वाई के वो कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो दोनों सेट्स में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा 1 3 यहाँ भी है और 1 और 3 सेट वाई में भी है। इट मीन्स 1 और 3 इसका हो जाएगा इंटरसेक्शन। आगे सेकेंड ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू और सेट भी है ए बी सी। तो यहाँ दोनों सेट्स के हम कॉमन एलिमेंट्स की अगर बात करें तो सेट ए यहाँ दोनों सेट्स में कॉमन है। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेट ए में वो एक्स आपके आएंगे जो नेचुरल नंबर हो और मल्टीपल्स ऑफ 3। इट मीन्स इस सेट बिल्डर फॉर्म की जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 3 6 9 12 एंड सो ऑन। एंड सेट बी एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि सेट बी में आपके वो एक्स आएंगे जो नेचुरल नंबर हो और 6 से छोटे हों। 1 2 3 4 5 ओनली। तो यहाँ अगर बात की जाए ए इंटरसेक्शन बी की तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो मुझे दिखाई दे रहा है बेटा 3 सेट ए में भी है और 3 सेट बी में भी है।
तो ए इंटरसेक्शन बी आपका 3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड एक्स की जो वैल्यूज है वो 1 से बड़ी और 6 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेट ए बनेगा वो बनेगा 2, 3, 4, 5 एंड 6। और बेटा इसी तरह से सेट बी बनाते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 6 to 10, इट मीन्स 7, 8 एंड 9 ओनली। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी जो आपका आएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो या तो 5 कह दीजिए या इसका आंसर आएगा ये खाली ब्रेसिस। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 या खाली ब्रेसिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और सेट बी के एलिमेंट्स है ही नहीं, वो वहाँ पे 5 दिखा रहा है, या इसको हम इस तरह से भी डिनोटेड कर सकते हैं कि ये 5। दिस एम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा दोनों सेट्स का वो बेटा खाली ब्रेसिस हो जाएगा और इसको हम 5 से भी डिनोटेड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 जिसका हमने यूनियन पहले फाइंड किया था, बाद में क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर्स ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। तो ये क्वेश्चन भी हमने डन किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये इस पार्ट का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सेट ए आपको दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 एंड सेट बी है 7, 9, 11, 13, सेट सी है 11, 13, 15 एंड सेट डी है 15, 17। तो आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी बेटा यहीं पे फाइंड कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए सेट ये रहा 3, 5, 7, 9, 11 और बी सेट है 7, 9, 11, 13। तो बेटा कॉमन एलिमेंट्स इसके हो जाएंगे 7, 9 एंड 11 और ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी। आगे बढ़ते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी के वो कॉमन एलिमेंट, बी और सी के वो कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेट्स में लाई कर रहे हैं 11 एंड 13, 11 एंड 13। तो बेटा बी इंटरसेक्शन सी आपका हो गया 11 एंड 13। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। यानी कि पहले हमको ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, उसके बाद उसका डी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो देखिए बेटा पहले मैं ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करता हूं। यहां पर ए इंटरसेक्शन सी, ए और सेट सी के कॉमन एलिमेंट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है केवल 11 सेट ए में भी है और 11 सेट सी में भी है। ये आपका आ गया 11 और 11 का फिर इंटरसेक्शन करना है मुझे सेट डी के साथ, सेट डी के साथ, और सेट डी के एलिमेंट्स हैं 15, 17। तो यहाँ बेटा मुझे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दिया, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा खाली ब्रेसिस, या 5 से भी इसको हम डिनोटेड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का इंटरसेक्शन, यहाँ मुझे 11 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, तो यहाँ भी मुझे कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि बी और डी में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर 5 आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे बेटा बी यूनियन सी, और उसका तब हम ए के साथ निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो इज इक्वल टू, ये तो आपका सेट ए है, उसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है बी यूनियन सी के साथ। तो बेटा बी यूनियन सी आपका हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब जब हम इस सेट का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, 11। इसको यहां लेते हैं 3, 5, 7, 9 एंड 11 सेट ए है, और ये आपका इसका इंटरसेक्शन होना है 7, 9, 11, 13 एंड 15 के साथ। तो यहां हमने देखा 7, 9, 11 दोनों सेट्स में कॉमन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7, 9 एंड 11। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ए इंटरसेक्शन डी, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट डी है, तो इन दोनों में मुझे कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। क्या आ जाएगा बेटा? 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7 जो किया है, जिसका आंसर 5 है। बाकी क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 ये आपको खुद करने हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बी यूनियन डी फाइंड करना है और उसका फिर ए के साथ आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इसी तरह से आपको 9th में करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, बी यूनियन सी फाइंड करना है, और फिर दोनों का आपको इंटरसेक्शन ले लेना है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है बेटा, इंटरसेक्शन। और यही काम आपको लास्ट क्वेश्चन 10th में करना है। सबसे पहले आपको ए यूनियन डी करना है, उसके बाद बी यूनियन सी करना है, उसके बाद दोनों का आपको इंटरसेक्शन कर देना है। तो बेटा ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलिए। और हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।